सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। लेटेस्ट मॉडल है ना, सेवा में सतत प्रगति और विस्तार। आप लोग क्या भले लोग हो ना, वर्ष 2018 को तो कुछ देगा नहीं। 150 मोटरसाइकिल को इसके साथ जोड़ा गया। हम उसमें श्रेणी में नहीं को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन बेस्ड सर्विसेज प्रारंभ की गई। वाहनों से कम्युनिकेशन सुधारने के लिए रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप लागू किया गया। पिछले दिनों जब माननीय मंत्री जी ने गृह विभाग का जिम्मा संभाला तो उनके शुरुआती निर्देशों में यह निर्देश था कि डायल 100 द्वारा शिकायतकर्ता के घर पर ही एफआईआर दी जाए। आज एफआईआर आपके द्वारा इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। सर, यह कार्यक्रम लाइव वेबकास्ट किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सभी पुलिस अधिकारी और मीडिया के बंधु उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर इस कार्यक्रम को बहुत सीमित रूप से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, किंतु वेबकास्ट के जरिए हजारों दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सर, आपके द्वारा योजना के शुभारंभ के पश्चात सामने लगी जो 4 टीवी स्क्रीन हैं, उनमें इस योजना के क्रियान्वयन का लाइव प्रदर्शन हम करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपेंद्र जैन जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल से। इस योजना के परिचयात्मक उद्बोधन के लिए आदर के साथ निवेदन आदरणीय श्री विवेक जौहरी जी से, पुलिस महानिदेशक। थोड़ा सा बोलूंगा, आराम से, शायद तब बोलो, मैं जल्दी नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल फुर्सत में ही आता हूँ। आदरणीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, आज इस पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन से थोड़ा सा परिचयात्मक उद्बोधन दूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल 5 मई को जब माननीय गृह मंत्री जी पुलिस मुख्यालय आए थे, तब उन्होंने इस आइडिया को एक रूप देने के लिए हमसे कहा था और आज 11 तारीख को हम इसका एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको अब शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बेसिक आइडिया है, जो हमारी फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल है डायल 100 की, वो क्योंकि किसी भी कॉल पे घटनास्थल पे जाती ही हैं, तो वहां पे जो सामान्य प्रकार के केसेस हैं उनकी एफआईआर स्पॉट पे ही ले ली जाए। इस आइडिया के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, ताकि छोटे केसेस में जनता को थाने तक आना ना पड़े। यह इस वक्त भी बड़ी प्रासंगिक हो गई है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि कोरोना के इस महामारी वाले समय में जो सोशल डिस्टेंस रख के या पर्सनल डिस्टेंस रख के आगे का काम करने की शैली हमें अपनानी है, तो इसमें थानों में भी काम करने की शैली थोड़ा बदलेगी। यथासंभव पब्लिक को अगर थाने ना आना पड़े और उनके घर पर ही उस समस्या का निराकरण हो सके, तो ये एक आदर्श व्यवस्था होगी। उस तरफ ये एक छोटा सा प्रयास है। इस वक्त हम 11 जोनल मुख्यालय के जिलों में इसको शुरू कर रहे हैं और साथ में एक नॉन जोनल मुख्यालय के रूप में दतिया जिला को लिया गया है। कुल 12 जिले हो जाते हैं, जिसमें एक शहरी थाना और एक देहात का थाना, सिवाय नक्सलाइट अफेक्टेड जिला बालाघाट को छोड़ के। बालाघाट में नक्सलाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से देहात में अभी ये प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ शहर में होगा। इस तरह से कुल 23 थानों में आज ये व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो जाएगी। इसमें जो प्रधान आरक्षक हैं उनको ऐसा चयन किया गया है जो एफआईआर लेने और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनको इन फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल में तैनात किया जा रहा है और ये मौके पे पहुंच के अपना आकलन करेंगे कि सामान्य टाइप का अपराध की घटना है या गंभीर है। अगर गंभीर है तो वो थाने को खबर देके थाने से ऑफिसर्स को बुलवाएंगे और अगर सामान्य है तो फिर वो इसकी एफआईआर बनी लेंगे। इसमें बेसिकली इसका आकलन होगा एसडीओपी सीएसपी के स्तर पे और ये प्रोजेक्ट हम 31 अगस्त तक अभी चला के इसका आकलन करना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये शेप लेगा और इसमें जो दिक्कतें आएंगी उसको कैसे दूर की जाएंगी। मेन प्रॉब्लम इसमें हमें स्टाफ जो कि हेड कांस्टेबल और एएसआई का चाहिए और गाड़ियां, और यदि हमको
स्पॉट पे ही उनको रसीद देनी है और कंप्यूटर से उसको जोड़ना है अपने सिस्टम में, तो उसके लिए लैपटॉप्स की जरूरत पड़ेगी। पर इसका हम पूरा परीक्षण करके किस तरह से ये आवश्यकताएं पैदा होंगी उसका निवेदन अलग से शासन से करेंगे। ये एक बड़ा अभिनव पहल है जो माननीय मंत्री जी के सुझाव पे अमल में लाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट को हम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जनता को काफी रिलीफ देने में ये काफी मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश विवेक चौधरी जी। माननीय मंत्री महोदय के पास इस संकट के दौर में सबसे महत्वपूर्ण दो महकमे हैं, गृह और स्वास्थ्य। रात दिन व्यस्तता के बीच में लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, इसकी कोशिश माननीय मंत्री जी लगातार कर रहे हैं। उसी के एक कड़ी के तौर पर आज का ये प्रयास भी है। अब बहुत आदर के साथ हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वे अपना उद्बोधन करें। मेरे साथ उपस्थित मध्य प्रदेश के डीजीपी महोदय आदरणीय जौहरी साहब, अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगण, यहां उपस्थित सभी हमारे मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के सुधीजन, सम्मानित जन, जैसा अभी डीजीपी साहब ने बताया कि 5 तारीख को ये बात चर्चा में आई थी जब मुख्यालय पे आए थे, और आज 5 दिन बाद 11 तारीख है। एफआईआर आपके द्वार इस कार्यक्रम को लेके हमारी पुलिस आपके सामने है, पुलिसिंग आपके सामने है। ये कोरोना की महामारी जो वैश्विक महामारी थी सामने आई तो 3 चीजें और आई। एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व को यह संदेश दिया कि भारत आज भी विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, और उनकी पहल और उनके कदम विश्व के द्वारा सराहे गए। दूसरी हमारी पुलिस, जिसके बारे में लोग कहते थे कि चौराहे पर पुलिस खड़ी है तो परेशानी को खड़ी है, परेशान करने को खड़ी है। आज चौराहे वीरान है पर पुलिस खड़ी है। जैसे सीमा पर सैनिक देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, आज वैसे ही हमारा पुलिस का जवान हर चौराहे पर, हर गली पर आम जनता की रक्षा के लिए खड़ा दिखाई दिया। हम लोग सुरक्षित रहे, महफूज रहे, इसलिए अपने घरों के अंदर थे और अपनी जान की चिंता कर रहे थे। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी जान की चिंता कर रहा था, ये उसमें मूल बात थी। और इसके कारण से पुलिस के बारे में सोच बदल गया एकदम, देश का, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का बदला। हाथ में डंडा है, किसी की कमर पे पिस्तौल है, किसी के कंधे पे गन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाथ जोड़े खड़ा है। वो निवेदन कर रहा है कि आप घर पे रहो। वो कहावत है ना कि इस पुलिस के भी अजब फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। वो कमोबेश स्थिति हमारी पुलिस की थी कि वो कई ऐसे हमने बहुत सारे विजुअल और फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखे कि पुलिस के लोग डंडे मार रहे हैं। सोशल मीडिया जब लोग खाली थे तो उन्होंने कई तरह के बताए कि बख्तरबंद बांध के जा रहे हैं, लेकिन कई इस तरह के भी आए कि वो
वृद्ध को कंधे पे उठाए घर पहुंचा रहे हैं। किसी पीड़ित महिला को, अबला को वो बिल्कुल पुत्र के रूप में उसको मां समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं। किसी के छालों पर मलहम लगा रहे हैं। ये काम पुलिस ने किया और उसी अनूठी पहल में से एक ये पहल है जो मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे पहली है। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालय पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है। अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। इतनी जल्दी ये शुरुआत की, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। इस दौर में हम अपनी काम को और मुस्तैदी से करेंगे और जो हमारी इमेज बनी है उसके लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर हमारे जो जवान सड़क पर खड़े हैं और वास्तव में जो इस 42 टेम्परेचर में भी किट पहन लेते हैं, उनको नमन करता हूं आप सबके सामने और आप सबके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उन जवानों की ये शाबाशी भी भेजता हूं जो ऐसी गर्मी में भी, ऐसी चिलचिलाती धूप में भी पसीने से तरबतर होके भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारी जान को बचा रहे हैं। इस अभिनव योजना FIR आपके द्वार के शुभारंभ पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं और प्रदेशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इसका जैसा हमारी डायल 100 में प्रदेश के अंदर चालू हुआ तब लोग तरह तरह की आशंकाएं, कुशंकाएं और शंकाएं उस डायल 100 के बारे में लगा रहे थे जो सब की सब असत्य साबित हुई। 5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट वाले, मैं तो डीजीपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इसमें जान कितनी बचाई है उसको भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करें कि अगर हम इतने समय के अंदर नहीं पहुंचाते तो ब्लड बहने की वजह से, ये मैं कितनों को मदद पहुंचाई वो नहीं, मैं वो केसों की बात कर रहा हूं 5 लाख से अधिक की जो एक्सीडेंटल केस थे। बाकी वृद्धों को सहायता पहुंचाना, बीमारों को अस्पताल पहुंचाना, मेरी बेटी को, बहू को, प्रेग्नेंट को डिलीवरी के लिए ले जाना, तो वो हम समझते हैं सारा जोड़ देंगे तो करोड़ में निकल जाएगा। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गंभीर किस्म के 5 लाख से अधिक के केस थे। इतनी जान हमारी डायल 100 ने बचाई और लोगों का वो भ्रम भी तोड़ा और वही भ्रम हम ये FIR आपके द्वार के बाद माध्यम से भी इस बार तोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये सेवा भी जनता का दिल जीते जैसे हमारी डायल 100 ने दिल जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप योजना के शुभारंभ की घोषणा करें। मैं नरोत्तम मिश्रा FIR आपके द्वार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। एक आप और ले लो तो खड़े होकर दिखा देंगे। तो आप एक ले लो ना, एक और होगा ना, ये इसकी एक कॉपी होगी ना, मैं अकेला। हाँ, नमस्कार 900। क्या मेरी बात सुनील चतुर्वेदी जी से हो रही है? बताइए सर, आपको क्या सुनील सहायता चाहिए? बैठिए, डेमो देख लें जरा, उधर को कैमरा करें, कैमरा उधर करें जरा। कौन सी गाड़ी जान सकते हैं? ये कॉल सेंटर, वहां से कोई कमेंट्री करे थोड़ा। ये कॉल सेंटर का दृश्य दिख रहा है पाएंगे और कॉल टेकर और के बीच बात हो रही है। कैमरे वाले जाना नहीं, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आज से डायल 100 FRP द्वारा मौके पर ही FIR दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। आपकी लोकेशन पर शीघ्र पुलिस सहायता पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद। अब ये लड़की ने इवेंट नोट कर लिया है। अब ये लड़की डायल 100 को ये इवेंट ट्रांसफर करेगी तो नीचे जो स्क्रीन नंबर 4 है उसमें आपको दिखाई देगा कि वो इवेंट ट्रांसफर हो रहा है।
हेलो FRP 49। आपकी FRP पर वाहन चोरी का इवेंट डिस्पैच किया गया है। डिटेल आपकी अनरीड पर अवेलेबल है। तुरंत कॉलर की लोकेशन पर पहुंचिए। धन्यवाद। अब हमें इस वाहन के अंदर का दृश्य दिखाई देगा कि FRP अंदर से किस तरह से कार्रवाई करेगी, और स्क्रीन नंबर 3 में ये दिखाई देगा कि FRP के बाहर का दृश्य। ये नंबर नोट कर लें, खुशी है MP04 ST 0959। ये आपका स्थान है तो किस तरह से करवा दें। Control to always. Rajasthan क्षेत्र से एक व्हाइट एक्टिवा MP04 ST 0959 चोरी हो गई है। I repeat, MP04 ST 0959 व्हाइट एक्टिवा राजस्थान क्षेत्र से चोरी हुई है। आप अपने अपने क्षेत्रों में नाकेबंदी करके इस गाड़ी को रोकने का प्रयास करेंगे। और ये आपने तो मैं आता हूँ मतलब हाँ जी जी ठीक है आप कंप्लेंट करते ना। डायल 100 में बैठे पुलिसकर्मी कंप्लेनेंट से बात कर रहे हैं। और अब ये वाहन घटनास्थल पर पहुंच गया है, जैसा कि हम नीचे की स्क्रीन नंबर 3 में देख पा रहे हैं। अभी ये मैनुअल होगी रिकॉर्डिंग ना, हाथ से अभी सर हम वो देहाती नाची जिससे होती है वो लेंगे, वही ठीक। बाद में फिर से बाद में क्या होगा सर, इसमें जब लैपटॉप दे देंगे ना तो सीधे एंटर होके सिस्टम में चला जाएगा। ये घटनास्थल पर FIR की रिकॉर्डिंग ASI के द्वारा की जा रही है, जो कि डायल 100 पे पहुंचे हैं। उधर ही करेगा। एक बात और आप सबके ध्यान में डालना चाहता था कि अब 112 नंबर ऐसा है जो आप सबको आ गया होगा ध्यान में, जो हमारे यहाँ प्रारंभ है कि 112 नंबर अकेला लगाने से आपको 108 की भी सुविधा मिलेगी, 100 डायल की भी मिलेगी और फायर ब्रिगेड की भी मिलेगी। ये तीनों सुविधाएं एक ही नंबर डायल करने से, जैसा उसमें होता है कि एक दवाएं तो वो 108 को ट्रांसफर हो जाएगा, अगर 100 डायल है तो दो दवाएंगे तो वहां से ये सेंट्रल यहीं से हो जाएगा। तो एक जगह ही हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सुविधा पा सकते हैं। जमा हो गया आदरणीय मित्रों, ये भी आपने देखा कि कैसे सर ये रियल टाइम FIR दर्ज की जा रही ये है। रियल टाइम शुरू हो जाएगा। इसके बाद यूजुअली जैसे FIR थाने में दर्ज हो जाती है, उसके बाद जी, कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, वो होगी। कहीं 2 मिनट बैठे। आज का ये संक्षिप्त कार्यक्रम हम यही संपन्न करने जा रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के लिए, हमारे बीच में मौजूद हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय आदरणीय विवेक जबरी जी के लिए, अन्य शीर्ष अधिकारियों के लिए और खासतौर से आप सभी मीडिया कर्मियों के लिए कि आपके माध्यम से ये जनहितैषी योजना पूरे मध्य प्रदेश में पहुंच रही है और पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक विनम्र आग्रह, अब माननीय मंत्री जी शीर्ष अधिकारियों के साथ मंत्रणा करने के लिए अलग कक्ष की ओर रवाना होंगे।